मध्य प्रदेश की पुलिस को क्या अनिल मिश्रा ने अपने जेब में रखते हैं? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को अनिल मिश्रा खरीद लिया है? क्या वोट बैंक मध्य प्रदेश की सरकार देख रही है? जिसकी तरफ ज्यादा वोट बैंक है उसकी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। 7 जनवरी 2026 को एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन देश के अंबेडकर वादियों का दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट की रिहाई को भी वो अब गलत मान रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद अनिल मिश्रा ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा किस तरह से उनको तत्काल ही गिरफ्तार किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि ऐसे कितने केसेस हमारे ही देश और प्रदेश में होते हैं कि अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक आईएएस संतोष वर्मा तो आपको याद होंगे, हालांकि इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल उज्जैन में कुछ स्वर्ण संगठन ने इसको लेकर अपने पुलिस अधीक्षक को बकायदा ज्ञापन दिया है मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक को लेकर, और जिस तरह से कार्यवाही की गई है आईएएस संतोष वर्मा और दूसरी तरफ एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ जिस तरह से भेदभाव किया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ताकत, इस तरह से जिस तरह से मोहन सरकार ने कार्यवाही की है, अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एक तरफ आईएएस संतोष वर्मा फर्जी डिग्री के आधार पर मध्य प्रदेश में उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, जबकि पूरे के पूरे उनके साक्ष्य सबूत मौजूद हुए जिन्होंने उनका वो लेटर टाइप किया, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई, लेकिन अब तक आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना तो वो सलाखों के पीछे गए। जबकि दूसरी तरफ अनिल मिश्रा तथा कथित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जलाने के आरोप में उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई। कोर्ट ने स्वतः ही मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है कि गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ अनिल मिश्रा जो एडवोकेट हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, किसी भी बात को वो अच्छे से समझते हैं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट यानी अदालत ने भी मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी गिरफ्तारी की वजह ना तो उन्हें बताई गई थी, ना उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन तब भी पुलिस ने एक एडवोकेट के हाथों में हथकड़ियां लगाई, हथकड़ियां लगाकर सलाखों में एक अपराधी की तरफ रखा, उन्हें बकायदा सलाखों में जेल में ले जाकर डाल दिया, जबकि वो उतना बड़ा अपराधी नहीं है। हाई कोर्ट ने स्वतः इस बात को माना है। दूसरी तरफ अब अंबेडकर वादियों में जंग छिड़ गई है। जब से अनिल मिश्रा की रिहाई हुई है, सोशल मीडिया में इसकी जंग और इसकी लगातार अपने अपने तर्क रख रहे हैं। कोई है कि मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको हम एक दो ऐसे कमेंट दिखाते हैं, मैं अभी पढ़ रहा था, जिसमें एक सूरज कुमार नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसमें लिखा है मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आखिर पुलिस की गलती के कारण से अनिल मिश्रा की जमानत कैसे हो सकती है, इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं जाने देंगे मनुवादियों को। अंबेडकर वादियों के ऊपर एक आरोप और लग रहा है कि मनु स्मृति जलाने के आरोप में किसी की ना तो गिरफ्तारी हुई, ना तो किसी को जेल हुई और ना तो कोई सलाखों के पीछे गया। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद उनके ऊपर एसटी/एससी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बकायदा मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस की मिली भगत की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार के इशारे पर उनके ऊपर एसटी/एससी का मुकदमा दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने से पहले उनके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, उन्हें बकायदा जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है। 14 दिन की रिमांड पर रखा जाता है। बकायदा हाईकोर्ट अगर हस्तक्षेप ना करे तो वो अब भी शायद जेल में ही रहे। दूसरे एक यूजर लिखते हैं जिनका नाम सुनील है, वो लिखते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट अनिल मिश्रा केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिना विधिवत सूचना दिए की गई गिरफ्तारी को आधार बनाकर माननीय न्यायालय ने स्वीकार की। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि पुलिस अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई, जिससे यह आशंका भी बनती है कि पूरे प्रकरण में पुलिस और मिश्रा की मिली भगत रही। मध्य प्रदेश की पुलिस को क्या अनिल मिश्रा ने अपने जेब में रखते हैं? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को अनिल मिश्रा खरीद लिया है? क्या अनिल मिश्रा ने मिली भगत में अपराध कर और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर हाई कोर्ट से बाहर निकल आए? ये कई सारे आरोप अंबेडकर वादियों द्वारा लगाया जा रहा है,
जो अंबेडकर का चोला पहनते हैं, संविधान को मानने की बात करते हैं, कानून को मानने की बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या वास्तव में अंबेडकरवादी हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक विवाद करने का या फिर अपने आप को स्थापित करने की कोई जगह तलाश रहे हैं? शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के जहन में यह जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है। वहीं आपको बताएं, आईएएस वर्मा को गिरफ्तार करें और एडवोकेट मिश्रा को रिहा करें। कल उज्जैन से यह खबर दैनिक भास्कर में छपी है, जिसमें लिखा है, आईएएस संतोष वर्मा के बेटी के विरुद्ध अपमानजनक कथन तथा समाज में विध्वंस फैलाने वाले भाषण के बावजूद उसके विरुद्ध एफआईआर नहीं की गई। ग्वालियर में हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया गया, उसके मामले में भी एफआईआर नहीं हुई। इन दोनों मामले में के विरुद्ध आवाज उठाने वाले ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा एवं उनके साथ साथियों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सपाक्स प्रवक्ता जेआर माहुरकर ने बताया कि सौतेली कार्यवाही के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक के नाम संबोधन एक ज्ञापन डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। प्रवक्ता जेआर माहुरकर ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि संतोष वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए तथा अनिल मिश्रा पर एट्रोसिटी लागू नहीं होता, अतः धाराएं हटाकर उन्हें रिहा कर दिया जाए। यह है खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से। बकायदा इसका विरोध अब पूरे प्रदेश में होने लगा है। एक तरफ आईएएस संतोष वर्मा इतने विरोधी भाषा में जाति समुदाय के बीच में जहर घोलने वाले भाषा देने के बावजूद भी, वो एक संविधान के उच्च सिंहासन पर विराजमान होने के बाद भी उनके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना तो पुलिस आज तक उन्हें तलाश रही है। लेकिन दूसरी तरफ कानून के अच्छे खासे जानकार अधिवक्ता अनिल मिश्रा, जो शायद उनको तथाकथित उनको फंसाया जा रहा है, उन्हें बकायदा बेवजह उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके ऊपर जो गिरफ्तारी हुई है बकायदा गैर कानूनी तरीके से हुई है। हाई कोर्ट ने भी यह माना है। तब भी मध्य प्रदेश सरकार आखिर क्यों सो रही है? मध्य प्रदेश सरकार को आखिर क्यों नहीं दिखता है कि दो तरफ अलग अलग एक तरफा या फिर सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या स्वर्ण समुदाय और दलित बहुजन समुदाय के बीच में यह जहर घोलने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या वोट बैंक मध्य प्रदेश की सरकार देख रही है? जिसकी तरफ ज्यादा वोट बैंक है उसकी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, और जिसकी तरफ वोट बैंक कम है उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही, तुरंत एक्शन में ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने कितने बड़े अपराधी को दबोच लिया है, सलाखों के पीछे डाल दिया है कि अब अराजकता और अपराध खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में इसी की जंग छिड़ी हुई है और चौतरफा, एक तरफ बहुजन दलित लोग इसको लेकर आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्वर्ण समुदाय के लोग भी सोशल मीडिया में जंग छेड़ कर रखा है। एक तरफ अंबेडकरवादी हैं कि कानून पर, हाई कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्वर्ण समुदाय है कि अनिल मिश्रा के ऊपर लगाए गए एफआईआर को रद्द करने की मांग, और वहीं आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या इन धधकती ज्वालाओं के बीच कोई बड़ी कार्यवाही करता है, क्या इन पर हस्तक्षेप करता है, या फिर जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।